अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है सूडान एट्रोसिटीज। देखो, एट्रोसिटीज का मतलब क्या होता है? एट्रोसिटीज का मतलब होता है ये जो ब्रूटैलिटीज हैं, ये जो बारबैरिटीज हैं, ये जो बेरहमी है, ये जो तशद्दुद है। तो अब ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है? सूडान में। तो इसके ऊपर ही सारा एडिटोरियल है। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चले अब इसको शुरू करते हैं। कहता है दो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इस चीज के बावजूद, अगरचे। अ विशियस सिविल वॉर। कहता है ये वाली जो सिविल वॉर है, ये जो एक मुल्क के अंदर होने वाली जो जंग है, जो विशियस है। विशियस का मतलब है जो बेरहमी वाली है, जो वायलेंट है। कहता हैज बीन रेजिंग इन सूडान सिंस अप्रैल 2023। ये जो सिविल वॉर है वो रेज हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो शिद्दत के साथ जारी है। कहाँ? सूडान में। और कब से? उसने कहा अप्रैल 2023, तब से। कहता द कॉन्फ्लिक्ट हैज फील्ड, कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो झगड़ा है, ये जो जंग है या ये जो फाइट है, वो नाकाम हो चुकी है। वो किसी चीज को हासिल नहीं कर सकी। अच्छा, किसको नहीं कर सकी? उसने कहा टू कैप्चर इंटरनेशनल अटेंशन, मतलब ये जो इंटरनेशनल तवज्जो है, इसको हासिल करने में वो फेल हो गई है, वो नाकाम हो गई है। फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, एक सेंटेंस है लेकिन कितनी क्लॉजेस है? 2 क्लॉजेस का इसमें यूज किया गया है। कहता है येट फिर भी द रिपोर्टेड एट्रोसिटीज। कहता है ये वो वाली एट्रोसिटीज हैं, ये वो वाले जुल्म हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है, जिनका जिक्र हुआ है। अच्छा, कौन सी एट्रोसिटीज? उसने कहा कमिटेड बाय, जो कि की गई हैं, जो कि अंजाम दी गई हैं। किनके जरिए? उन्होंने कहा द रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, इनके जरिए। अच्छा, कौन है ये? एम डैश लगा के इनके बारे में थोड़ी तफसील बताएगा। द मेन पैरामिलिट्री मिलिशिया फाइटिंग द सूडानी मिलिट्री। ये जो फोर्सेस हैं ये कौन सी है? उसने कहा ये मेन पैरामिलिट्री मिलिशिया है। मतलब इसका मतलब क्या है? ये वाला आर्म्ड ग्रुप है, मतलब ये ऑफिशियल आर्मी नहीं है, ये वाला एक आर्म्ड ग्रुप है। और कौन सा? कहता जो फाइट कर रहा है, जो लड़ रहा है सूडान की फौज से, इसकी आर्मी से। अच्छा, कहाँ? कहता इन द टाउन ऑफ अल फाशिर रिसेंटली। यहाँ पे कहता हैव ब्रॉट द वर्ल्ड्स फोकस, कि ये वाली जो एट्रोसिटीज हैं जो इनके जरिए हैं, कहता उन्होंने ये वाला काम किया है, वो वजह बनी है। किस चीज का? दुनिया के फोकस का, पूरे वर्ल्ड के फोकस का। अच्छा, किसके ऊपर? टू दिस ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट। ये वाला जो ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट है, जो बहुत ही, आप समझ लो, क्रूल है, बहुत ही हार्श है, बहुत ही संगीन है। ये वाली जो जंग है, ये वाली जो इनकी लड़ाई है, जो वॉर है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें इसने क्या बात की? इसने कहा ये वाला हमारा सब्जेक्ट है, ये वाली जो एट्रोसिटीज है, ये वाला काम उन्होंने किया है। ब्रिंग की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है, ये इन्होंने ब्रॉड किया है। किस चीज को लेकर आए? वर्ल्ड के फोकस को इस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। ये इस तरह से बना हुआ है। कह रहे द RSF। अच्छा, कौन? कोमा लगा के बता रहा है, अ डी इनकारनेशन ऑफ द नोटोरियस जंजवीट मिलिशिया। अच्छा, इनकी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। कहता है ये वाला जो ग्रुप है, जो री इनकारनेशन है, इसका मतलब क्या है? ये जो दोबारा से उभरना है, ये जो इसका नया रूप है, किसका? कहता है ये जो नोटोरियस, ये वाली जो मिलिशिया है, जो बहुत ही वायलेंट है, जो जानी जाती है इस जुल्म से। नोटोरियस का मतलब क्या? वो चीज जो बदनाम हो, मशहूर हो, लेकिन बुरी चीज की वजह से। कहता हैड लेड सीज टू द टाउन। उसने क्या किया है? उसने घेरे में ले लिया है, उसने नाकाबंदी की थी। कहाँ पे? इस टाउन की।
कब तक? कहता फॉर 18 मंथ, 18 महीनों के लिए। कहता बिफोर, इससे पहले कि फाइनली कैप्चरिंग इट, कि इसको कैप्चर करे, इस पे कब्जा करे, इस पे कंट्रोल करे। एंड आई विटनेसेस, कहता जो भी आई विटनेसेस हैं, जो भी गवाह हैं, जिन्होंने आंखों से देखा है। डिस्क्राइब सीन्स, वो डिस्क्राइब करते हैं, वो नरेट करते हैं, वो बयान करते हैं, वाज़ा करते हैं सीन्स को, इस मंजर को, इन हालात को, जो कि कैसा है? ऑफ एब्सोल्यूट हॉरर, जो इंतहाई दहशतनाक है, जो सख्त खौफनाक है, जो आपके अंदर हॉरर पैदा कर दे, फियर पैदा कर दे। और फिर लग गया फुल स्टॉप। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अब ये चीज नोट करो कि री इनकारनेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है री इमर्जेंस, दोबारा से उभरना, नए रूप में वापस आना, री अपीयरेंस भी आप कह सकते हो। और अगर कोई चीज नोटोरियस है तो इसका मतलब है वो मशहूर है, लेकिन किसी बुरी चीज के लिए। अब वो कह रहे हैं देयर आर रिपोर्ट्स, वहां पे रिपोर्ट्स मौजूद हैं, मतलब ऐसी खबरें हैं। अच्छा, कौन सी? ऑफ बॉडीज लाइंग इन द स्ट्रीट्स, के जो लाशें हैं वो पड़ी हुई हैं सड़कों पर, ठीक है। ये जो लाइंग है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो बता रहा है ये कौन सी बॉडीज हैं, ये कौन सी लाशें हैं, ठीक है। अच्छा, और किस चीज की रिपोर्ट्स हैं? उसने कहा मैस एक्सिक्यूशंस, इस चीज की कि मतलब बहुत सारे लोगों को किल किया जा रहा है, ये जो कत्ल करने का ये जो सिलसिला है, रेप इस चीज का, एंड टॉर्चर, और इस तशद्दुद का। मतलब ऐसी रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं, ऐसी इतलात आई हैं। फैमिन हैज बीन कंफर्म्ड इन पार्ट्स ऑफ द अफेक्टेड एरिया। कहता ये जो कहत है, मतलब ये जो शॉर्टेज है फूड की, कहता उसको कंफर्म किया गया, उसकी तस्दीक की गई है। कहाँ पे? अफेक्टेड एरिया के हिस्सों में, मतलब ये वो एरिया है जो मुतासिर हुए हैं, ये मुतासिर इलाकों की बात कर रहा है, ठीक है। कहता इन फैक्ट, दर हकीकत, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सेज, कि ये वाली जो कोर्ट है वो ऐसा कहती है क्या? दैट ये कि द ब्रूटैलिटीज, ये जो तशद्दुद है, ये जो वायलेंट एक्ट्स हैं, कौन से? कहता कमिटेड इन एल फाशिद, कहता जो कि किए गए हैं यहाँ पे, could constitute crimes against humanity, वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मतलब उसमें शामिल हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है कि मुमकिन है कि उसमें शामिल हो वो वाले क्राइम्स जो कि अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं, जो इंसानियत के खिलाफ हैं। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। जो ऊपर वाला पैराग्राफ था वो फिर भी थोड़ा इजी था, अब ये जो नीचे वाला है इसमें थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कहता दो अगरचे सूडान हैज एक्सपीरियंस्ड, कि जो सूडान है वो गुजर चुका है, वो सामना कर चुका है, उसने फेस किया है इंस्टेबिलिटी को, मतलब ये जो अदम इस्तेहकाम है इसको, वहां पे बहुत ज्यादा डिसरप्शन रही है, स्टेबिलिटी की कमी रही है। फॉर डिकेड्स, मतलब कई दहाइयों से। द ऑनगोइंग सिविल वॉर, कि ये जो जारी सिविल वॉर है, मतलब एक मुल्क के अंदर होने वाली जो जंग है, इज पर्टिकुलरली ब्रूटल, कहता वो खास तौर पर बहुत ही क्रूल है, तशद्दुद वाली है। फिर लग गया फुल स्टॉप। कहता व्हाट हैज एडेड टू कॉम्प्लिकेशंस, मतलब जिस चीज ने मजीद ऐड किया है, इजाफा किया है, किसमें? टू लगा के बता रहा है कॉम्प्लिकेशंस में, इन डिफिकल्टीज में, इन मुश्किलात में। इज दैट, वो ये है कि सेवरल फॉरेन स्टेट्स, के बहुत सारे जो दूसरे मुल्क हैं, गैर मुल्की जो रियासतें हैं, आर इन्वॉल्व्ड, कि वो हैं, वो शामिल हैं। कहाँ? इन द कॉन्फ्लिक्ट, इस जंग में, इस कॉन्फ्लिक्ट में। कहता विद सम सपोर्टिंग, कि उनमें से जो कुछ है वो सपोर्ट कर रही हैं, वो बैक कर रही हैं, वो हेल्प कर रही हैं, हिमायत कर रही हैं। किसका? द रूलिंग मिलिट्री जंटा हुंटा। अच्छा, इसका ना प्रोनाउंसिएशन दो है, या तो आप इसको जंटा देखोगे या हुंटा देखोगे। कहता वाइल, जबकि अदर्स आर बैकिंग, जो दूसरे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं द रेबेल आरएसएफ, मतलब इस बागी आरएसएफ लश्कर को, इस ग्रुप को, ठीक है। फिर लग गया फुल स्टॉप।
कॉम्प्लिकेशंस क्या चीज होती है, डिफिकल्टीज होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, चैलेंजेस होता है। फॉरेन स्टेट्स मतलब ये जो दूसरी गैर मुल्की ये जो रियासतें हैं उसकी बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, और रेबल किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो बागी हो, जो मुखालिफ लड़ने वाला हो, जो बगावत करने वाला हो, ठीक है। अब आगे देखो, कहता कॉट इन द मिडल, कहता दरमियान में फंसे हुए, मतलब दो साइड्स की ये जो फाइट है उसमें जो ट्रैप हुए लोग हैं, जो फंसे हुए हैं, वो कौन है, आर द हेल्पलेस पीपल ऑफ सूडान, वो सूडान के ये बेसहारा लोग हैं, ये बेबस लोग हैं। हु हैव बीन फेसिंग डेथ, हंगर एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि फेस करते आए हैं, जो कि सामना करते आए हैं, किस चीज का, मौत का, किसका, हंगर का, भूख का, और डिस्प्लेसमेंट का, बेघर होने का। कब तक, कहता फॉर ओवर 2 years, मतलब 2 साल से ज्यादा अरसे से वो इस चीज का सामना कर रहे हैं, इस चीज से गुजर रहे हैं। और फिर लग गया यहाँ पे फुल स्टॉप। अच्छा, हेल्पलेस किसको बोलते हैं, उनको बोलते हैं जो हेल्पलेस हो, बेसहारा हो, कमजोर हो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो मजबूरन, उनको मजबूर किया जाता है हिजरत के लिए, उनका जो बेघर होना है। और ये जो फोर है ये ड्यूरेशन के लिए आया, उसने बताया कितने अरसे से। सम फॉरेन प्लेयर्स हैव रिपोर्टेडली ऑफर्ड सपोर्ट, के सम फॉरेन प्लेयर्स मतलब कुछ गैर मुल्की जो कुव्वतें हैं, जो दूसरे मुल्क हैं, कहता वो क्या कर चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट आई है कि उन्होंने ऑफर किया है, किस चीज को पेश किया है, सपोर्ट को। अच्छा, सपोर्ट किसको दी है, उसने कहा टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को, दोनों ये जो जंग करने वाले ग्रुप्स हैं इनको। इट इज अनफॉर्चुनेट, कि ये बड़े ही अफसोसनाक बात है, दैट ये कि सूडान इज बीइंग ट्रीटेड, के सूडान जो है इसको ट्रीट किया जा रहा है, इसको हैंडल किया जा रहा है, किसके तौर पर, एज अ प्रॉक्सी बैटलफील्ड, इसके तौर पर। मतलब प्रॉक्सी बैटलफील्ड का मतलब क्या है, दूसरों की जंग का मैदान। और किन के जरिए, बाय फॉरेन स्टेट्स, इन गैर मुल्की रियासतों के जरिए, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, प्रॉक्सी बैटलफील्ड मतलब ये इनडायरेक्ट वॉर जोन है, दूसरों के जंग की जगह। आज भी मुझे रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हुआ है क्योंकि मैंने साथ ये टिश्यू रखा हुआ है और मुझे बहुत तेज फ्लू हुआ है, ठीक है। फिर भी मेरी सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आप सबकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है। इट इज ऑल्सो अ बिटर फैक्ट, ताकि ये और भी तकलीफ दे फैक्ट है, सच्चाई है, क्या, दैट ये कि मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस, कि ये वाले जो कई मुल्कों की तंजीमें हैं, बहुत सारी कंट्रीज मिलकर ये जो ग्रुप्स फॉर्म करती हैं, कहता सच एज, जैसा कि द यूएन, द अफ्रीकन यूनियन, ओआईसी एंड अरब लीग, कहता है फील्ड, वो नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, किस चीज के लिए, टू एंड द वायलेंस, इस तशद्दुद को, इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में, इस चीज में वो नाकाम हो चुके हैं। तो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस मतलब इंटरनेशनल बॉडीज, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, कहता इंस्टेड ऑफ मतलब इसकी बजाय। अच्छा, किसकी बजाय, कहता सोइंग द सीड्स ऑफ क्योस, कि मतलब ये जो कंफ्यूजन है या ये जो आप समझ लो अफरा तफरी है, इसके बीज बोने की बजाय ऑल फॉरेन प्लेयर्स, के जितने भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, मतलब जितनी भी आउटसाइड कंट्रीज जो इन्वॉल्व हैं, मतलब जितनी भी गैर मुल्की कुव्वतें हैं, कहता मस्ट इम्प्रेस अपॉन देयर सूडानीज अलाइज, कि उनको लाजमी कन्विंस करना चाहिए, कायल करना चाहिए, किसको, अपने सूडानीज अलाइज को, सूडान के हामियों को, उनके साथियों को। अच्छा, किस चीज के लिए, द नीड फॉर एन इमीडिएट सीज फायर, कि ये जो फौरी जरूरत है, किस चीज की, इस सीज फायर की, इस जंगबंदी की। इमीडिएट मतलब ये जो फौरी, जल्द से जल्द, सीज फायर मतलब ये जो जंगबंदी है, इस चीज के लिए उनको कायल करना होगा।
इम्प्रेस अपॉन का मतलब क्या होता है? देखो, इम्प्रेस अपॉन का मतलब ही होता है किसी को परसुएड करना, किसी को मनाना, कायल करना, कन्विंस करना। कहता मोर ओवर, अच्छा मजीद बता रहा है और क्या करना चाहिए। शिपमेंट ऑफ आर्म्स, कहता इनकी जो शिपमेंट है, इनकी जो डिलीवरी है, किनके लिए? टू द RSF, इनके लिए मस्ट बी हॉल्टेड इमीडिएटली, इनको फौरी तौर पर हॉल्ट कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। एंड ऑल दोज एक्यूज्ड ऑफ, और वो सारे के सारे जो अक्यूज्ड ऑफ हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं वॉर क्राइम्स के, इस जुर्म के, जो इंसानियत के खिलाफ जो जुर्म किए हैं, जो हरकतें की हैं उसके, इन सूडान में शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, उसकी लाजमी तहकीकात की जानी चाहिए, उसको पूरी तरह से एग्जामिन किया जाना चाहिए। एंड ब्रोड टू जस्टिस, मतलब देखो ये जो है ना ब्रिंग टू जस्टिस, इसका मतलब है कि उसको कानून के मुताबिक उस चीज को हैंडल किया जाए, कानून के मुताबिक उसको सजा दी जाए, कानून के मुताबिक उन पे केस चलाया जाए। कहता वंस द फाइटिंग स्टॉप्स, कहता जैसे ये जो लड़ाई खत्म होती है, अ रोड मैप मस्ट बी ड्रॉन अप, एक रोड मैप किसको बोलते हैं? एक डिटेल्ड प्लान को बोलते हैं, स्ट्रैटेजी को बोलते हैं, एक मंसूबे को बोलते हैं। कहते उसको लाजमी ड्रॉ करना चाहिए, उसको तैयार किया जाना चाहिए। दैट स्ट्रेस, जो कि जोर देगा, जो कि हाईलाइट करेगा, अच्छा किसको? उसने कहा नेशनल रिकॉन्सिलेशन, मतलब कौम को फिर से एक करना, इस चीज के ऊपर जोर देगा, इस यूनिटी के ऊपर, पीस के ऊपर। एंड जस्टिस, और इंसाफ के ऊपर, कहाँ? सूडान में। एंड प्रायोरिटाइजेस, और जो तरजीह देता है किसको? द रिस्टोरेशन को, मतलब बहाली को, वापस लाने को, किस चीज को? ऑफ डेमोक्रेसी, इसको, जमहूरियत को, एट द अर्लीस्ट, मतलब जल्द अज जल्द, सबसे पहले, एज सून एज पॉसिबल। तो इसके साथ ही एडिटोरियल जो है उसने यहाँ पे कंप्लीट किया है, यहाँ पे इसने सॉल्यूशंस बताए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अब आप सबने ये क्या करना है, एडिटोरियल छोटा था, ठीक है, अब आपने इसको समराइज करना है। आपने एक लाइन में बताना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है। सेकंड आपने बताना है कि इसके लिए क्या सोल्यूशन पॉसिबल्स है, ठीक है। जो सोल्यूशन इसने यहाँ पे दिए हैं आपने सिर्फ वही बताना है, अपने प्रॉब्लम से स्टार्ट करना है और उसके बाद सोल्यूशन मेंशन करना है। 1 और 2 सेंटेंसेस जरूर इसके ऊपर लिखिएगा। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।